अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं PP 167 में। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अम्मार बशीर गुजर मौजूद हैं, जो सरकारी नताइज के मुताबिक जो है वो 2000 वोटों से हार चुके हैं, जबकि इनका कहना है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मार भाई, आपका कहना है कि मेरे साथ धांधली हुई है, मुझे हराया गया है। हर कैंडिडेट हारने के बाद यही कहता है, आप किस बिना पर ये बात कर रहे हैं? भाई धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है। जब रात को हम एक जगह से अगर हम 10,000 की या 12,000 की लीड से आ रहे हैं तो एकदम से रिज़ल्ट जो है वो रुक गया है। रिज़ल्ट रुकने के बाद हमें कुछ पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ, किस टाइम हुआ है। एकदम से हमें सुबह उठते हैं तो पता चलता है ये 2,000 की लीड से हम हार गए हैं। तो जबकि हम 15,000 कम अज़ कम 15,000 की लीड से हम जीत रहे थे। ये हमारे पास तकरीबन 88 पोलिंग स्टेशन है। हमारे पास 88 पोलिंग स्टेशन का डाटा पड़ा हुआ है। फॉर्म 45 पड़ा हुआ है। फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है? हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 पड़ा हुआ है। इनके मुताबिक क्या सिनेरियो था, कितनी लीड से आप जीत रहे थे? हम मेरे पास जो डाटा आया है, हम इसके लिहाज से 14,000 की लीड से हम जीत रहे हैं और ये हमें 2,000 की लीड से हरा रहे हैं। जबकि इन्होंने बताया है कि ये 23,000 इनके हमारा जो मुखालिफ कैंडिडेट है इरफान शफी, उसका वोट है, जबकि वो उसका तो टोटल वोट मेरा ख्याल से 15,000 है। तो उसे ये कहाँ से जितवा रहे हैं उसको? कब तक जो आप जीत रहे थे और उसके बाद क्या हुआ और किस तरह आपको पता चला कि ये तो गेम उलट गई है? भाईजान 2 बजे तक जो RO ऑफिस के जो रिज़ल्ट थे हमारे, क्योंकि वहाँ पे वकला हज़रात बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हम 6,000 की लीड पे जा रहे थे। 2 बजे के बाद एकदम से स्टक होगी हर चीज़, रिज़ल्ट आना बंद हो गया। बाद में थोड़ी देर बाद पता चला जी हाँ, उन्होंने सारे बंदे भी बाहर निकाल दिए। तो बाद में हम जो है सुबह तक वेट ही करते रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह वारों के ऑफिस के बाहर भी हम रहे हैं, हमारे वहाँ पे वकला हज़रात वहाँ पे खड़े रहे हैं। लेकिन सुबह के टाइम पर पहले तो पता चला जी वारो अंदर है, वारो बाहर है, RO कहीं गए हुए हैं। लेकिन एकदम से रिज़ल्ट आता हमारे सामने। तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो रुक गए थे वक्ती तौर पर, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि उस वक्त जो है वो ये सारा मामला हुआ? आप तक क्या खबर आई? आपके एजेंट्स जो खड़े थे उनका क्या कहना था? एजेंट्स जो खड़े वहाँ से कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं था जहाँ से हम हारे थे। चंद मेरे ख्याल से 1 होंगे, 2 या 3 होंगे जिसमें से हम हारे होंगे, वरना हर पोलिंग स्टेशन से हम जीतते आ रहे थे। हमारे कारकुनान जो हमारे वोटर्स थे वो तो खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इन्होंने एकदम से हमारी जो अवाम है, हमारा जो वोटर है, उसका एक मैंडेट छीन लिया ना इन्होंने। इस टाइम हमसे ज़्यादा तो हमारा वोटर उसके अंदर है। तो अगर इसी तरह इस मुल्क में चलता रहेगा तो किस तरह इसमें स्टेबिलिटी आएगी, किस तरह इसमें जमहूरियत आएगी, किस तरह ये आप कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, ये बनेगी या डेमोक्रेटिक एक मुल्क है? तो ये मुझे नहीं लगता ये इस तरह का हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो हो रहा है। आपके पास 88 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका कहना है कि मैं लीड से जीत रहा था, तो जो आपका रिजल्ट आया वो किस बिना पर आया है कि 2,000 से आप हार रहे हैं? वो उनके पास भी तो कोई रीज़न होगी, कोई स्टेटमेंट होगी। ये उसी बिना पे आया जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी ने 50,000 की लीड से जा रहा है, हम मेरे MNA हैं वो तकरीबन 35-40 हज़ार की लीड से जा रहे हैं, उसे 6,000 से हरा दिया। तो क्या लगता है वजह क्या, आपको क्या लग रहा है क्या वजह है? वजह क्या है? एक वही इम्पोर्टेड जो वहाँ से बाहर से एक इम्पोर्ट किया गया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उन्होंने बुलाया हुआ है, उसी को हमारे सर पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए हमारी अवाम की जो हमारा वोट का हक था उसे छीन लिया गया। और ये कहते हैं हम जमहूरियत बना रहे हैं। सिलेक्शन करनी थी तो इतना अवाम का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? हुकूमत का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? आप आराम से बुलाते और उसे सीट पे बिठा देते। इस सारे सिनेरियो के बाद आप किसी लीगल फॉरम पे नहीं गए कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अब? हम अदालतों की तरफ जाएंगे। हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। हम आला अदलिया के पास जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर अदलिया एक ऐसा फोरम है कि जहां से हमें इंसाफ मिलेगा और वो सुनेगी हमारी बात। ROs के साथ आपकी खुद मुलाकात नहीं, उनके साथ बातचीत, उनका क्या कहना था? देखें, RO के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे जो लीगल टीम थी वो गए हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद RO से भी मुलाकात नहीं हो सकी। एकदम से RO साहब भी चले गए हैं, RO साहब भी मौजूद नहीं थे। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट कितने बजे पता चला कि ये आप हार रहे हैं या हार चुके हैं, आपका रिजल्ट आ गया? और इस सारे दौरान, इस टाइम के दौरान आप कहाँ थे? शक कब हुआ, डाउट हुआ कि मैं हार जाऊंगा या कोई गड़बड़ चल रही है?
جب 2 بجے تقریباً سارے پاکستان کا ہی رزلٹ رک گیا تھا, اس وقت وہ 2 بجے کے بعد ہمیں ویسے ہی شک ہو گیا تھا کہ شاید اب کچھ ہونے لگا. 2 بجے کے قریب رات 2 بجے کے قریب تو رزلٹ آ رہے تھے, آر او آفس سے بھی آ رہے تھے, لیکن 2 بجے کے بعد آر او آفس کے بھی جو رزلٹ تھے وہ رک گئے تھے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے صبح نیٹ ورک بند کیا 5 بجے سے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کہ دہشت گردی کے خدشات ہیں, لیکن 5 بجے کے بعد کون سی دہشت گردی تھی؟ آپ نے رات ساری نیٹ ورک بند رکھا, کس لیے؟ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ نہ کسی سے کہ یہ نیٹ ورک بند کرنا کوئی سازش تھی. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو تھا, ورنہ رات کے ٹائم کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی جب لوگ بھی اپنے گھروں میں جا کے سو رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم صبح تک یہ ویٹ کرتے رہے ہیں, صبح ایک دم سے ہمارے سامنے رزلٹ آیا. پہلے تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا تھا, تو جب رزلٹ آیا تو اس میں ہمیں انہوں نے 2000 سے ہرا دیا, جبکہ ہم ابھی بھی 14 سے 15,000 کی لیڈ سے ہم جیتے ہوئے ہیں. اچھا, اب اگلا کیا لاہے عمل ہے اور ووٹرز کو کس طرح مطمئن کریے, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں, ووٹر مطمئن ہیں, انہوں نے اب وہ نکلے ہیں, انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, وہ عمران خان کے لیے نکلے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکلے ہیں. سب سے زیادہ ووٹر ہم سے بھی زیادہ غصے میں ہیں. میرے حلقے کے اندر مجھے پتہ ہے کہ ووٹر پورے لاہور سے کہاں سے فیس 5 یہاں سے 30 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے بھی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے اتنا ووٹ باہر پھینکا ہوا تھا, لیکن جہاں جہاں ہمارا ووٹر موجود تھا وہ یہاں پہ آیا ہے, اور اس نے ایک سمبل جو ہمیں الگ الگ سمبل دیے تھے, اس نے نشان ڈھونڈا, اس پہ مہر لگائی ہے, اور اپنے پورا دن اس نے ووٹ کے پیچھے لگایا. اب وہ غصے میں ہے کہ ہم نے ووٹ دیا اور وہ مینڈیٹ چوری ہو گیا. آپ اب کیا جو ہے وہ لاہے عمل جو لیگل کیا ایکشن لیں گے, کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونا کیا ہے, ہم اب اپنا لیگل جو ہمارے لیگل ٹیم ہے وہ انشاءاللہ عدالت میں جائے گی. ہم آر او کو بھی اپلیکیشن دے چکے ہیں, تو انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے. ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا.